फैसल मस्जिद, जहां पर उनकी नमाज जनाजा अब से कोई तकरीबन 10 से 11 मिनट बाद अदा की जाएगी। लेकिन अवाम का जितना जम्मे गफीर इस वक्त दिखाई दे रहा है, नमाज जनाजा में भी ताखीर होती दिखाई दे रही है। सिक्योरिटी के भरपूर इंतजामात किए गए थे। आम शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और अवाम की बहुत बड़ी तादाद ने अपनी इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि हर कोई फर्दन फर्दन इस ताबूत को कंधा दे। लेकिन आप मजमे की भीड़ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अभी जसद खाकी को फैसल मस्जिद में पहुंचाने के लिए भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सियासी शख्सियात अगर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद नहीं है तो आम आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद नमाज जनाजा में अदायगी के लिए यहाँ पे मौजूद है, जो मुल्क के तूल अर्ज से यहाँ पर पहुंची है और नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा किया जाएगा। इस वक्त आप मनाज़िर टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं। अरशद शरीफ के जसद खाकी के कुछ देर पहले के मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहां पे पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी भी मौजूद हैं। ये बराह रास्त मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस वक्त सफ़ बंदी हो रही है। थोड़ी ही देर बाद नमाज जनाजा बाकायदा तौर पर अदा कर दी जाएगी। पाकिस्तान के तूल अर्ज से आम शहरियों की तादाद भी यहाँ पर मौजूद है। हुसैन अहमद हमारे नुमाइंदा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। हुसैन, ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइएगा, आवाम की कितनी बड़ी तादाद देख रहे हैं और उस हवाले से इंतजामात कैसे हैं? जी देखिए, मरहूम सहाफ़ी अरशद शरीफ की जो जस्ते खाकी था उसे फैसल मस्जिद जो है वो पहुंचा दिया गया है कुछ देर काफी G11-3 उनकी रिहाइश से सख्त सिक्योरिटी में जो है वो एम्बुलेंस के जरिए फैसल मस्जिद के अहाते में जो है वो उनकी जस्ते खाकी को जो है वो लाया गया था और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। फैसल मस्जिद का जो इस वक्त लॉन है वो बिल्कुल भर चुका है और जमे गफीर जो है वो शहरियों का जो है वो काफी ज्यादा है और यहाँ पर यहाँ खड़े होने की भी जो है वो जगह नहीं मिल रही और अभी भी 10 मिनट जो है वो बाकी हैं और 10 मिनट बाद जो है वो नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इस वक्त जो है वो साफबंदी जो है वो करवाई जा रही है, लेकिन साफबंदी में भी काफी मुश्किलात जो है वो पेश आ रही हैं क्योंकि आवाम जो है वो काफी ज्यादा है और जो स्पीकर की आवाज है वो भी जो है वो दूर तक जो है वो पहुंचने में काफी दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से जो आवाम जो पीछे खड़े हैं उन्हें ये मालूम नहीं हो रहा कि क्या आगे से क्या अनाउंसमेंट हो रही है और क्या ऐलान किया जा रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग हैं, रश बहुत ज्यादा है, जमे गफीर जो है वो बहुत ज्यादा है और साफबंदी जो है वो इस वक्त करवाई जा रही है और जो इमाम है जिन्होंने नमाज जनाजा जो है वो पढ़ानी है पहले उनके लिए जो है वो जगह बनाई गई है, सबसे आगे उनको जो है वो खड़ा किया गया और उसके पीछे अब अनाउंसमेंट ये की जा रही है कि खामोशी इख्तियार की जाए और साफबंदी जो है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए, क्योंकि 7 से 8 मिनट जो है वो रह गए हैं। 2 बजे नमाज जनाजा का टाइम जो है वो रखा गया था और उसके बाद जो है वो H8 कब्रिस्तान में जो है वो इनकी नमाज जनाजा को जो है ले जाएगा और वहाँ पर जो है वो उनकी तदफीन होगी। फैसल मस्जिद में अरशद शरीफ की नमाज जनाजा जो है वो 2 बजे अदा की जाएगी और तमाम तरह जो है वो इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस वक्त सफ़बंदी जो है वो की जा रही है और कुछ देर बाद इस वक्त सफ़बंदी की जा रही है। हुसैन अहमद, ये बताएगा सियासी शख्सियात में से नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए कौन कौन पहुंचा है और उनकी तदफीन के हवाले से इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं? हुसैन अहमद से भी रब्ता करेंगे। नाज़रीन, आपको अभी मनाज़िर दिखा रहे हैं फैसल मस्जिद के अहाते के, जहां पर अरशद शरीफ की नमाज जनाजा कुछ देर के बाद अदा की जाएगी। अभी सफ़बंदी की जा रही है और 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। फैसल मस्जिद के अहाते में अरशद शरीफ की नमाज जनाजा के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं और आपको बताते चलें कि यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं है। फैसल मस्जिद के अहाते में लोगों की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए पहुंची है और अब से कुछ देर के बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। दोपहर 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था और अब से कुछ देर के बाद नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी। हुसैन अहमद ने हमें जान किया है। हुसैन, बताएगा सियासी शख्सियात में से अब तक नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए कौन कौन पहुंचा है? जी देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खैबर पख्तूनख्वा से MNA भी हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं, मुराद सईद, वो एम्बुलेंस के साथ साथ जो है वो पहुंचे थे जनाजागाह। इसके अलावा आजम सवाती, शिबली फराज और दीगर जो रहनुमा हैं इस्लामाबाद से, अली अवान हैं और दीगर जो इस्लामाबाद की क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो है मुराद सईद को हम गुज़िश्ता रोज से ही देख रहे थे, जब उनकी मैयत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंची थी तो वहां पर भी उन्होंने मैयत जो है वो वसूल की थी। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि जो मुराद सईद है वो वाज़े जो है वो नजर आ रहे हैं
जो जस्ते खाकी को जो है उन्होंने पकड़ा हुआ है, और इसके साथ इस्लामाबाद पुलिस की बारी नफी जो है वो भी लगाई गई है। साथ साथ एफसी और सिंध पुलिस की मुआवनत भी इस्लामाबाद पुलिस को हासिल है। दीगर रहनुमाओं की अगर बात करें तो सेनेटर आजम स्वाति जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो पीटीआई के रहनुमा हैं शिबली फराज जो कि इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो भी जो है वो जनाजा गाह में मौजूद है। इसके अलावा अगर बात की जाए सहाफियों की, तो सहाफियों, एंकर्स और जो दीगर सहाफी रहनुमा हैं वो यहाँ पर खासी तादाद में जो है वो शरीक हैं, क्योंकि अरशद शरीफ जो है वो चूंकि सीनियर सहाफी भी थे, उस हवाले से भी जो है वो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो हैं, प्रेस क्लब के जो नुमाइंदे हैं और जो सहाफी हैं वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। 5 मिनट जो है वो रह गए हैं नमाज जनाजा की अदायगी के लिए। साफबंदी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है, और अभी भी हम देख रहे हैं कि लोगों की खासी तादाद जो है वो मजीद आ रही है जनाजे में शिरकत करने की। बड़ी तादाद आ रही है। हुसैन अहमद साथ ही मौजूद रहिएगा। जिंदगी एक सवाल है जिसका जवाब मौत है, मौत भी एक सवाल है जिसका जवाब कुछ नहीं। अरशद शरीफ का सफर आखिरत आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। उनका जसद खाकी इस वक्त पहुंचा दिया गया है। अवाम की एक बड़ी तादाद होने के बायस बारहा ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि आप अरशद शरीफ की चाहत में यहाँ पर आए हैं। आप लोगों की चाहत पे किसी को कोई शक नहीं, लेकिन सफ़बंदी मुकम्मल कीजिए ताकि नमाज जनाजा को बाकायदा तौर पे अदा किया जा सके। ये भी ऐलानात हो रहे हैं कि एफसी की नफरी आगे आए और सफ़बंदी के इंतजामात में अपनी मुआवनत फराहम करे। इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे आप लोगों की एक बड़ी तादाद को देख सकते हैं। किसी हद तक सफ़बंदी मुकम्मल हो चुकी है और बाहर का अहाता भी भर चुका है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद आज अरशद शरीफ के सफ़र आखिरत में, उनके नमाज जनाजा में, दुआए मगफरत में शरीक होने के लिए इस्लामाबाद की इस फैसल मस्जिद में मौजूद हैं। और इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी तक सफ़बंदी मुकम्मल नहीं हो सकी। लोगों की एक बड़ी तादाद ने सफ़बंदी मुकम्मल कर ली, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, सफ़बंदी मुकम्मल होते वक्त अभी कुछ वक्त का सामना हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुकर्रा वक्त 2 बजे था जब नमाज जनाजा अदा की जानी थी। उसी हिसाब से मैयत को यहाँ पर लाया गया, लेकिन अवाम की एक बड़ी तादाद होने के बायस कुछ मुश्किलात का सामना दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर बाद सफ़बंदी मुकम्मल होगी तो नमाज जनाजा का बाकायदा तौर पे आगाज़ कर दिया जाएगा। एफसी की भारी नफरी इस वक्त सिक्योरिटी पे भी तैनात है और एफसी की नफरी ही सफ़बंदी में अपनी मुआवनत फराहम कर रही है। बारहा ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि कुछ तहम्मुल का मुजाहिरा कीजिए और सफ़बंदी मुकम्मल कीजिए ताकि नमाज जनाजा मुकर्रा वक्त पे शुरू हो सके। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। अरशद शरीफ को पुरसा देने इस वक्त पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद फैसल मस्जिद के अहाते में मौजूद है, जहां पे कुछ ही देर बाद उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी। उनकी मगफिरत के लिए, दरजात की बुलंदी के लिए, उनको पुरसा देने के लिए, ताबूत को कंधा देने के लिए, आखिरी दीदार करने के लिए, अपने हीरो को खिराज तहसीन पेश करने के लिए, चाहतों भरा सामान पहुंचाने के लिए, चाहतों भरे ये तमाम उनके चाहने वाले इस वक्त फैसल मस्जिद के अहाते में मौजूद हैं और फूलों की पत्तियां भी निछावर की जा रही हैं। ये सफ़र आखिरत शुरू करने से पहले उनकी वालिदा का एक दर्दमंदाना पैगाम भी आया था कि जिसने भी नमाज जनाजा में शिरकत करनी है वो घर से होके जाए। मैं ये चाहती हूँ कि फूलों से लदा हुआ मेरा बेटा अपने सफ़र आखिरत के लिए रवाना हो। वो अरशद शरीफ जिनके वालिद और जिनके भाई इसी मट्टी में दफन हैं, अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा रहे, वो अरशद शरीफ आज मुल्क में वापस आया तो लब सिए हुए थे। उन्हीं लबों की आवाज़ अब ये पाकिस्तानी बनते हुए इस जनाजे में शरीक हैं और आखिरी दीदार के लिए मजमा यहाँ पर मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से, भाइयों से, बहनों से, बेटों से, बेटियों से दरख्वास्त है, नमाज़े जनाजा की नीयत फरमा लीजिए। जनाजा शुरू हो रहा है। सफ़े सीधी फरमा लीजिए, सफ़े सीधी फरमा लीजिए। नमाज़े जनाजा शुरू हो रहा है।
صفیں بنا لیں. ہلو صفیں سیدھی کر لیں، نماز جنازہ کا وقت ہو چکا ہے. صفیں درست کر لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حضرات صفیں درست کر لیں، نماز جنازہ کی نیت کر لیں. جنازہ شروع ہو رہا ہے. نماز جنازہ خطیب فیصل مسجد پروفیسر ڈاکٹر قاری محمد الیاس ڈائریکٹر جنرل دعویٰ اکیڈمی نماز جنازہ پڑھائیں گے. صفیں درست کر لیجئے، جنازے کی نیت کر لیجئے. مائک آگے کریں نا آپ. خاموش ہو جائیں، نماز جنازہ شروع ہو رہا ہے. صفیں ترتیب دے دیجئے، نیت فرما لیجئے. تھوڑا سا اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللهم احييته منا فاحييه وتوفيقه منا فتوفه على الايمان. الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. آمين. وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. ارشد شریف کا نماز جنازہ ادا کر دیا گیا. عوام کی ایک بڑی تعداد اس نماز جنازہ میں موجود تھی جس نے یہ تاثر دیا کہ موت اس کی ہے، کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے. عوام کی ایک بڑی تعداد نماز جنازہ میں موجود تھی. نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اور I-11 میں اب جسد خاکی کو سپرد خاک کر دیا جائے گا. عوام کی ایک بڑی تعداد ہونے کے باعث آخری دیدار نہیں ہو پائے گا کیونکہ عوام کی ایک بڑی تعداد ہے اور مقررہ وقت پر نماز جنازہ کی ادائیگی
शुरू करनी थी। H11 में उनकी तदफीन होगी। अब जसद खाकी को H11 ले जाया जाएगा और H11 भी मुकर्रा वक्त पर पहुंचने में देर हो सकती है कि यहाँ पर सहाफ़ियों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। शोबाए सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले और अरशद शरीफ के मद्दाह एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सियासी शख्सियात भी मौजूद हैं और एक आम आवाम की बड़ी तादाद इस नमाज जनाजा में मौजूद है। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद अब अगला सफ़र शुरू होने वाला है। ताबूत की रवानगी यहाँ से शुरू होने वाली है और ताबूत को H11 कब्रिस्तान पहुँचाया जाएगा, जहाँ इस ज़मीन में उन्हें दफन कर दिया जाएगा। उनकी यादें बाकी रह जाएंगी, उनकी गुफ्तगू के इशारे बाकी रह जाएंगे, वो आंखों की चमक बाकी रह जाएगी और उनका पैगाम बाकी रह जाएगा कि सकूते लब को तोड़ रब्बे नुत्को लब का नाम ले, खतीबे मिंबरे सेना से जुर्रते कलाम ले। अरशद शरीफ अपने सफ़र आखिरत की तरफ रवां दवां है। आपको फैसल मस्जिद के मनाज़िर दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ देर पहले अरशद शरीफ की नमाज जनाजा अदा की गई है और कुछ देर के बाद उनकी तदफीन H11 कब्रिस्तान में की जाएगी, जिसके लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। मदाहों की बड़ी तादाद फैसल मस्जिद में उनकी नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए पहुंची थी और अब उनके जस्ते खाकी को उनकी तदफीन के लिए ले जाया जा रहा है। आपको मनासिर फैसल मस्जिद के दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ देर पहले अरशद शरीफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और उनके जस्ते खाकी को अब कब्रिस्तान के लिए लेकर जाया जा रहा है, जहां पर उनकी तदफीन की जाएगी और उनकी तदफीन के हवाले से भी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। अरशद शरीफ की तदफीन H11 कब्रिस्तान में की जाएगी। नाज़रीन, पाकिस्तानी सहाफत का बड़ा नाम जो कि अब हम में नहीं रहे, सहाफ़ी अरशद शरीफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। कुछ देर के बाद उनकी तदफीन की जाएगी। सहाफ़ी बरादरी दिल गरिफ्ता है, हर आंख अश्कबार है और उनकी मद्दाहों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की है और अब उनकी तदफीन के लिए उन्हें ले जाया जा रहा है। आपको कब्रिस्तान के मनाज़िर भी दिखा रहे हैं। H11 कब्रिस्तान की ये मनाज़िर हैं, जहां पर अरशद शरीफ के जस्ते खाकी को यहां पर उतारा जाएगा और उनकी आखिरी आरामगाह भी तैयार है और यहां पर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। यहाँ पर एक जसद खाकी को तो दफन कर दिया जाएगा, लेकिन उसके नाम की गूंज, उसकी शख्सियत की छाप पाकिस्तानियों के जहनों पर हमेशा के लिए नक्श हो चुकी है। एक तरफ आप जसद खाकी का सफ़र आखिरत देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप वो आरामगाह देख रहे हैं जहां पर अरशद शरीफ को दफन किया जाएगा। शायद यहां पर कतबा लगे जिसके ऊपर ये लिखा हो कि मौत खामोशी है, चुप रहने से चुप लग जाएगी, जिंदगी आवाज है, बातें करो बातें करो। अरशद शरीफ वो नाम कि जिसने तहकीकाती सहाफत को उरूजे बाम तक पहुंचाया, जिसने अपना नाम मनवाया और बबांगे दोहल ये ऐलानात करता रहा कि सहाफत से मुझे इश्क है, सहाफत से मुझे लगन है। उसी लगन की वजह से आज उनके चाहने वाले उनके साथ बड़ी तादाद में उनके सफ़र आखिरत में उन्हें कंधा देने के लिए मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदा भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन आप एक तरफ मनाजिर ये देख सकते हैं कि उनके चाहने वाले बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो किसी ने बबांगे दोहल नारा लगाया तो किसी का नारा उसके हलकूम से बाहर ना निकला, किसी ने नम आंखों से आखिरी दीदार किया और किसी की आंखें साकत रह गईं। इस वक्त आखिरी आरामगाह के मनाजिर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं। वहां पे इंतजामात का इस वक्त जायजा लेते हैं अपने नुमाइंदा बिलाल अफरीदी से। बिलाल, ये बताइएगा आखिरी आरामगाह के इंतजामात क्या मुकम्मल हो चुके हैं और कब तक ये जसद खाकी H11 तक पहुंच जाएगा? आज बिल्कुल आखिरी आरामगाह और अरशद शरीफ के लहद के जो तमाम तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं और यहाँ पर जो कब्रिस्तान का जो अमला है वो सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है। CTA और MCI का अमला खसूसी तौर पर यहाँ पर मौजूद था। अफसरान ने खुद निगरानी की तमाम तर इकदाम। और इसके साथ साथ कब्रिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के भी इंतहाई गैर मामूली इंतजाम देखने में आ रहे हैं। पुलिस और FC की एक भारी नफरी जो है वो कब्रिस्तान के अंदर भी तैनात की गई और इसका जनाजा गाह के अतराफ में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। और अब चूंकि जनाजा अदा कर दिया गया है और जो जस्ते खाकी है वो रवाना कर दिया गया है कब्रिस्तान के लिए, तो अब से चंद ही मिनटों में जो अरशद शरीफ शहीद का जो लहद है वो यहाँ पर पहुंचा दिया जाएगा और उसके बाद बाकायदा तदफीन होगी और तदफीन के बाद दुआ भी की जाएगी।
तदफीन के बाद दुआ भी की जाएगी। बिलाल अफरीदी, सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं, ये भी बताएगा कि फैसल मस्जिद से कब्रिस्तान का फासला कितना है, कितनी देर में जस्ते खाकी कब्रिस्तान पहुंच जाएगा? अजीब फासले की अगर बात की जाए तो फैसल मस्जिद से H11 कब्रिस्तान का जो फासला है वो तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के दरमियान का ये फासला है, और ये सफर तकरीबन 10 से 15 मिनट में ही जब वो तय हो सकता है। लेकिन चूंकि हजारों लोग और हजारों गाड़ियां जो है वो फैसल मस्जिद में अरशद शरीफ शहीद के नमाज जनाजा में शरीक हुई है, तो उस वजह से जो ट्रैफिक का बहाव है वो काफी ज्यादा हमें जो है वो मुश्किल में दिखाई दे रहा है। ट्रैफिक की रवानी काफी मुतासर दिखाई दे रही है, लेकिन चूंकि ट्रैफिक पुलिस एहलकार कोशिश कर रहे हैं कि रास्ते को जो है वो क्लियर रखा जाए ताकि जल्द अज जल्द यहाँ पर जो अरशद शरीफ की जो जस्ते खाकी है वो कब्रिस्तान में पहुंचा दिया जाए। इस हवाले से कब्रिस्तान के अंदर, कब्रिस्तान के बाहर और रोड पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। इसी तरह से ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो भी तैनात किए गए, और कहा जा रहा है कि कुछ ही लम्हों में, कुछ ही मिनटों में जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे अगर ट्रैफिक की रवानी मुतासर नहीं हुई तो। जी, तो क्या इससे पहले ट्रैफिक रूट बाकायदा तौर पे लगाया गया है? लगाया गया, लेकिन इजाफी जो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की नफरी है वो तैनात की गई है। इस तरह इस्लामाबाद पुलिस की नफरी तैनात की गई और FC की नफरी तैनात की गई है, और जो पार्किंग है रोड के अतराफ में गाड़ियों को जब वो पार्क नहीं करने दिया जा रहा है रोड को, और जो ट्रैफिक की जो रवानी है उसको बरकरार रखने के लिए कोशिश की जा रही है कि गाड़ियां जो है वो रोड पर न रुके और ट्रैफिक चलती रहे, ताकि कम से कम वक्त में जो जस्ते खाकी है अरशद शरीफ शहीद का वो यहाँ पर पहुंच जाए, क्योंकि उनके नमाज जनाजा के साथ हजारों लोग शरीक हैं, सैकड़ों की गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें हैं, तो वो जब सब इकट्ठे फैसल मस्जिद से रवाना होंगे और यहाँ पर पहुंचे तो यकीनन जो ट्रैफिक का बहाव है वो कुछ जो है वो मुतासिर होगा, लेकिन उसको मजीद मुतासिर न हो इसके लिए इजाफी नफरी इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की और FC की और दीगर जो पुलिस एहलकार हैं वो तैनात की गई है। जी बिलाल, ये बताइएगा, क्या कब्रिस्तान में तमाम अफराद को आने की इजाजत है या फिर मखसूस अफराद को आने की इजाजत है? जी, अभी तक कोई ऐसी पाबंदी हमें देखने में यहाँ पर नहीं है। आम लोग भी अभी से ही जो है वो कब्रिस्तान में पहुंचना शुरू है, क्योंकि ये इस्लामाबाद का कब्रिस्तान है। आम जो शहरी है वो यहाँ पर वैसे भी आते हैं, और इस मौके पर भी क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग इस जनाजा में शिरकत कर रहे हैं और वही कब्रिस्तान में भी आएंगे, तो अभी तक इंतजामिया की जानिब से या पुलिस की जानिब से ऐसी कोई पाबंदी नहीं देखी गई। लोग आ रहे हैं पहले से ही, जस्ते खाकी पहुंचने से पहले ही सैकड़ों लोग कब्रिस्तान भी पहुंच चुके हैं। उनकी जो लहद की जो तैयारियां हैं वो भी मुकम्मल कर ली गई हैं, और सिक्योरिटी के लिए सिर्फ पुलिस एहलकार मौजूद है। चेक किया जा रहा है जो लोग कब्रिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, कोई जो है वो कोई बदनज़मी ना हो, कोई गैर मामूली को वाक़या पेश ना है, इसके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी को भी कब्रिस्तान में दाखिले से रोका नहीं गया। जी बिलाल अफरीदी, हमारे नाज़रीन को सुबह से लेके अब तक की औकात बता दीजिएगा कि कौन कौन सी बड़ी शख्सियात नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए पहुंची, कौन कौन सी शख्सियात उनके घर पहुंचे। बिलाल अफरीदी से राबिता मुनक़ता हो चुका है, उनसे राबिता दोबारा से बहाल करेंगे। नाज़रीन, फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद अब जसद खाकी को H11 कब्रिस्तान पहुंचाने के लिए सफ़र जारी है, और रास्ते में सिक्योरिटी के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन आवाम की एक बड़ी तादाद होने के बायस ट्रैफिक की रवानी में मुअत्तल का भी सामना है, और उम्मीद ये की जा रही है कि मुकर्ररा वक्त के बाद ही ये जसद खाकी H11 कब्रिस्तान पहुंचाया जाएगा, और उनके साथ उनके देरीना साथी भी होंगे जो उन्हें लहद में उतारेंगे। आप मनाजिर टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक तरफ के मनाजिर वो कि जहां से फैसल मस्जिद से रवानगी के मनाजिर हैं, और दूसरी तरफ के मनाजिर वो जहां पर उनकी आखिरी आरामगाह के इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद ने हमें जान किया है। हुसैन अहमद, आप बताएगा, फैसल मस्जिद से अरशद शरीफ का जस्ते खाकी रवाना कर दिया गया है? जी देखिए, मरहूम अरशद शरीफ की नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दी गई थी। उसके बाद उनका जो जस्ते खाकी है वो तदफीन के लिए जो है वो रवाना कर दिया गया है। छेड़ कब्रिस्तान में कुछ देर बाद ही जो है वो उनकी तदफीन का अमल मुकम्मल किया जाएगा, और नमाज जनाजा में कसीर तादाद जो है वो आवाम की शरीक थी, साफियों की बड़ी तादाद जो है वो भी शरीक थी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे, और अब H11 जो कब्रिस्तान है उसमें
सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। तदफीन की तैयारियां पहले ही मुकम्मल कर ली गई थी। उसके अलावा एसपी और रेंजर के दस्ते भी जो है वो तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो आज सुबह ही जो है वो एसपी, रेंजर और इस्लामाबाद पुलिस के को जो है वो तैनात किया गया था। और अब जो अरशद शरीफ का जो जस्से खाकी है वो इस वक्त एम्बुलेंस के जरिए लेकर रवाना हो गई है। सिक्योरिटी जो हुकाम है और कुछ देर बाद H11 कब्रिस्तान में जो है वो उनकी तदफीन जो है वो हो जाएगी। H11 कब्रिस्तान में एसपी की बारी नफरी जो है वो पहुंच चुकी है। रेंजर्स भी साथ है, साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस जो है वो पहले ही जो है वो सिक्योरिटी अलर्ट उन्होंने जारी कर दिया था और सुबह से जो रूट था वो भी मुख्तस कर दिया गया था इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। फैसल एवेन्यू को जो है वो कुछ देर के लिए बंद किया गया था क्योंकि गाड़ियों का रश जो है वो बहुत ज्यादा हो गया था और चूंकि नमाज जनाजा अदा की जानी थी फैसल मस्जिद में, तो इसलिए फैसल एवेन्यू को कुछ देर के लिए बंद किया गया था। और उसके बाद जो अरशद शरीफ है उनकी नमाज जनाजा जो है वहाँ पर अदा की गई है। कसीर तादाद में अवाम ने जो है वहाँ पर शिरकत की है। सहाफियों की बड़ी तादाद जो है वो जनाजे में शरीक थी और जो फैसल मस्जिद को जो इमाम है, खतीब है, उन्होंने नमाज जनाजा जो है वो अदा की। जब नमाज जनाजा से कबल जब सफ बंदी थी उस वक्त काफ़ी मुश्किलात का भी सामना हुआ क्योंकि अवाम बहुत ज़्यादा थे, लोग बहुत ज़्यादा थे और जो स्पीकर की जो अनाउंसमेंट थी जो स्पीकर के जरिए की जा रही थी वो काफ़ी जो है वो मदन थी, दूर तक सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन उसके बाद फर्दन जाकर एक एक स्टाफ को जो है वो ठीक किया गया, बनाया गया, तब बंदी की गई और उसके बाद जो है वो नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। और उसके बाद अब अरशद शरीफ जो मरहूम है उनका जस्से खाकी तदफीन के लिए जो है वो इस वक्त रवानदवा है। इस्लामाबाद पुलिस और एफसी की जो गाड़ियां हैं वो एम्बुलेंस के बिल्कुल साथ साथ हैं। सहाफी जो है वो भी बिल्कुल साथ साथ हैं और H11 कब्रिस्तान